अब हमें पहला क्वेश्चन 28 x की पावर 4 माइनस 56 x की पावर 2 है। ठीक है, डिवाइड है। हाँ डिवाइड है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, क्या करते हैं 28 x की पावर 4 है और 56 x की पावर 1 है या 4 है? 1 है, पावर 2 नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डिवाइड दिया है तो डिवाइड में रखेंगे और x की पावर ये 4 है, ये 3 है, एक माइनस हो जाएगा और ये 28 बन जा 28 2 जा 56 और आगे करेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, x की पावर 4 में से 1 घटा देंगे और 1/x की पावर 3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, -36 y की पावर 3 है, ये डिवाइड में आ जाएगा, 9 4 जा 36 और y की पावर 2 है तो माइनस का 4 लिखेंगे, y की पावर 3 में से नीचे की पावर 2 घटा देंगे तो यहाँ पे 4y आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 66 p q की पावर 2 r की पावर 3 है तो 11 q r की पावर 2 करेंगे, 11 बन जाए 11 6 जा 66 और क्या करेंगे हम कि 6 लिख के p देखेंगे, p नीचे नहीं है तो p का p आ जाएगा। q की पावर 2 है, q की पावर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं तो q की पावर 2 में से 1 घटाएंगे और r की पावर 3 है, नीचे 2 है, r की पावर में से 2 घटाएंगे और लिख देंगे क्वेश्चन का आंसर 6p q 1 है और r भी 1 है। आंसर इसका ये आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट पे चलेंगे, 34 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और यहाँ पे 51 x y की पावर 2 z की पावर 2 है तो 34 x की 3 y की 3 z की 3 लिखेंगे, नीचे जो है 51 x y की पावर 2 z की पावर 3। पहले देखेंगे, देखो 17 के टेबल में दोनों आते हैं, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और अब लिखेंगे आगे 2/3। यहाँ देखेंगे x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो x की पावर 3 में से 1 गया, y की पावर ऊपर 3 है उसमें से नीचे पावर 2 है तो 2 गया, माइनस में कर देंगे और z की पावर 3 की में से z की पावर 3 ही है तो ये पूरी चली जाएगी, 2/3 x की पावर 2 y की पावर 1 और z की पावर 0। z की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है तो 2/3 x की पावर 2 y की पावर 1। इसका आंसर ये है फोर्थ का। और अब फिफ्थ का बात करेंगे, फिफ्थ का देख लो, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 है जो कि डिवाइड में माइनस का 6 a की पावर 6 b की पावर 4 है। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस का 2 आया, ये 8 की पावर 8 में से 6 गया और b की पावर 8 में से 4 गया तो 2 - 2 a की पावर 2 और b की पावर 4। ये पांचों पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन रोक दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो तुम, यहाँ पे देखो कि पावर 5 लिखा है, 5x की पावर 2, यहाँ 6x है। अब ध्यान देना जरा, दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम 5x की पावर 2 माइनस 6x और ये पहले डिवाइड में पूरा तो 3x लिख देंगे। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो लेंगे, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 5x बचा और इधर 6 बचा और 3 नीचे x है तो x कैंसिल होगा, आंसर 5x माइनस 6/3 आंसर है। इसी तरह दूसरा पार्ट करेंगे, वही बात है, सुनो चाहो तो ऐसे लिख दो या 1/3 5x माइनस 6, बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4 और नीचे डिवाइड में 4 आ गया, y की पावर 4। अब हमने देखा, देखो मिनिमम सबसे छोटा y की पावर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है तो तीनों में से y की पावर 4 निकल सकता है। तो अगले स्टेप में हमने y की पावर 4 निकाला, 3y की पावर 4 बचा, 4y की पावर 2 बचा और प्लस में 5y बचा ही नहीं, पूरा निकल गया। डिवाइड में y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल हो गया
और जो आंसर बचा 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस का 5, और ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखा पूरे क्वेश्चन में x⁴ 3 है और y⁴2 z⁴2। यहाँ पे ये दिखा दे तुम्हारे को कि x में इसमें 3 है और पूरे में 2 है पावर, फिर इसमें सेकंड वाले में 3 है और z में भी 2 है, फिर थर्ड वाले में 3 है। मतलब इसमें सब में से x² y² z² कॉमन आ रहा है, x² y² z²। अब हम ये देखेंगे कि जहां पे 3 है, ये देखो पावर 3 है x, तो वो उसका x बचा, यहाँ पे y में 3 है y का बचा, यहाँ पे z पे 3 है z का बचा। बाकी सब चीज तो दो बार है, तो बाहर निकाल लेंगे और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। 4x⁴2 y⁴2 z⁴2, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 लगा के x प्लस y प्लस z हमारा आंसर हो गया। फोर्थ में देखो x⁴3 है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में x⁴3 2x⁴2 और 3x है, ये डिवाइड में 2x नीचे आ जाएगा। अब तुमने देखा कि इसमें तीनों में तो कॉमन आ रहा है x कॉमन लो, x⁴2 2x और ये 3 और नीचे 2x है, 2 से 2 x कैंसिल। इस क्वेश्चन को 1/2 करके पूरा पार्ट ये लिख दो, x⁴2 प्लस में 2x प्लस 3। इसी तरह ये वाला पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले ये p⁴3 q⁴6 माइनस p⁴6 q⁴3 डिवाइड में p⁴3 और q⁴3 आया। इन दोनों में देखा मैंने, देखो p3 है तो p6 है, तो p⁴3 मिनिमम ये ले सकते हैं बाहर। यहाँ q⁴6 है q⁴3 है, मिनिमम जो वैल्यू है वो तो ले ही सकते हैं, तो मिनिमम वैल्यू पावर 3 है, 3 बाहर लिया। इसमें से देखो p पूरा 3 निकल गया, इसके q⁴3 बचा और इसमें p⁴3 बचा और नीचे p⁴3 q⁴3 पूरा कैंसिल हो गया। इसका आंसर q⁴3 माइनस p⁴3 और ये इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर। ये 10x माइनस 25 है और अपॉन में 5 आ गया, तो दोनों में देखो 5 कॉमन है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 कॉमन लिया, 5 2x माइनस का 5 बचा, नीचे डिवाइड में 5 है, 5 से 5 कैंसिल, 2x माइनस का 5 इसका आंसर है। समझ गए? देखो 5 × 5 कर सकते हैं, 5 × 2 कर सकते हैं, दोनों में 5 और 5 कॉमन है। अच्छा आगे देखो, इसमें और इसमें देखो 10x है माइनस का 25 है और 2x है माइनस का 5 है। इसमें भी ऐसे ही देखो कॉमन 5 आ रहा है, 5 2 जा 5 5 जा, 5 कॉमन लिया, 2x माइनस का 5 बचा और यहाँ पे 2x माइनस 5, ये पूरा मैचिंग कर रहा है, कॉमन कट गया और आंसर 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोलो मत। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10y लिखा है, ये 6y प्लस का 21 है और जो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई वाला 2y प्लस का 7 है। अब हमने देखा कि ये 10y है, इन दोनों में देखो 3 × 2 होता है, ये 7 × 3 होता है, तो ये 3 और 3 मैचिंग कर रहा है, बाहर आ गया, बचेगा 2y प्लस 7 और नीचे वाला 5 ब्रैकेट 2y प्लस 7। देखो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हमारे पास बचा है 2 × 5 × 3, 2 × 5 × 3 और y बचा नहीं, 2 × y × 3, 2 3 जा 6y आंसर है इसका। अब हमारे को करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखो, अभी लिखना थोड़ा देर बंद कर दो, क्योंकि 9x² y² है, तो यहाँ पे देखा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 3 8 जा 24 होता है, 3 1 जा 3 होता है,
तो 3 कॉमन आया, z माइनस का 8 आया। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे ये 27 वाले पार्ट को, 27 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट बंद z माइनस का 8। जब मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया तो z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल हो गया। 9 अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसान तरीका ये कि 9 3 जा 27 एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और 27 एक्स और वाई, 27 से 27 कैंसिल और x भी 2 बार है तो एक x से एक्स वाई से कट गया, बचा x और y आंसर। इसी तरह फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में ध्यान दो, पहले फिफ्थ पार्ट देखो एक बार। फिफ्थ पार्ट में यहां से लेकर यहां तक का पार्ट पहले उतारेंगे, 96 ABC और ये 3A माइनस 12 है और ये 5B माइनस का 30 है और डिवाइड में 144 A माइनस 4 है और B माइनस 6 है। हमने देखा कि 16 के पार्टे में दोनों आता है, 16 5 जा 80 होता है, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, 16 9 जा 144। अच्छा, और 3 से कट रहा है, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और याद रखना ये 2/3 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 इंटू 4, 3 कॉमन आया तो a प्लस में 4 बचा, a माइनस में 4 बचा क्योंकि ये 3 और ये 3 कॉमन आ गया और यहाँ का 5 है तो इंटू करके 5 कॉमन लो, b माइनस 5 6 जा 30 आता है। ये इन दोनों में से कॉमन लिया, मल्टीपल है बीच में, मल्टीपल ही रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ और नीचे वाला जो पार्ट है इसका a माइनस 4 और b माइनस 6, तो ये a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल, b माइनस 6 से b माइनस कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, ये से ये 5 बचा, 5 2 जा 10, आंसर इसका 10 आया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले ये वाला यहां तक है, ये संख्या लिख लेंगे, 2x प्लस 1 3x प्लस 5, चुप हो जाओ, ये डिवाइड में ले आएंगे और ये सेम टू सेम कट कैंसिल हो गया, आंसर इसका 5 ब्रैकेट 3x प्लस का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 26x y और x प्लस 5 y माइनस 4 और जो डिवाइड का पार्ट है वो नीचे लेके आएंगे, x y माइनस 4, y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल हो गया, 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, x x कैंसिल हुआ, ये आंसर आएगा 2y ब्रैकेट में x प्लस 5। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, ये 52 p q r है, p प्लस q, q प्लस r, r प्लस p। बातें मत करो, खुद से करो ना, दे रखा खुद से करने को, ये नकल मार रहे हैं। अब हमने क्या करा कि ये क्वेश्चन का डिवाइड वाला पार्ट नीचे लेके आ गए और p q, q प्लस r और r प्लस p, r प्लस p से कैंसिल, q प्लस r से ये कैंसिल, पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल, 15 2 जा 51 जा 15 और 15 2 जा 104 और ये r बचा हुआ है 1/2 आया, ये r आएगा p प्लस q और इसका ये आंसर है, ये नोट कर लो। रोक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है, जिसके अंदर देखेंगे ये 20y प्लस 4, ये y की स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और ये डिवाइड वाला पार्ट नीचे लेके आएंगे, y प्लस 4, y प्लस 4 से y प्लस 4 कट रहा है, 5 बन जा 5, 5 4 जा 24 ब्रैकेट y की स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और इसका आंसर यही है, इसके टुकड़े नहीं करने क्योंकि ये हो नहीं पाएंगे इसके फैक्टर। अगला क्वेश्चन है ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, डिवाइड वाला पार्ट नीचे आएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x x कैंसिल, x प्लस 2 और x प्लस 3 इसका आंसर है। रोक दियो आदित्य, रोक दो।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड एक्सप्रेशन, मतलब फैक्टराइज करना एक्सप्रेशन का, एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। जिस तरीके से उसने, एज डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसे उसने डायरेक्ट किया है, जैसे उसने बताया है। इस क्वेश्चन को करने में ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आने के ज्यादा चांस होते हैं। और इसके पहले टुकड़े किए जाएंगे, इसके फैक्टर किए जाएंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सारे पहले भी किए हैं। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि y की पावर 2 प्लस 7y प्लस 10, या तो इसको डिवाइड में ही रहने दो और इसके टुकड़े कर लो। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, टुकड़े कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 10 आएगा, 10y आ रहा है, और 10 को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 7। तो y पहले का ऐसे ही रखेंगे, आखिरी का ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे 5y प्लस का 2y, इन दोनों में कॉमन आ गया y प्लस 5, और प्लस में 2 आ गया y प्लस 5, और ये डिवाइड चलता रहेगा, और y प्लस 5 पूरा का पूरा ब्रैकेट जरूर लगाना है। और अब अगले स्टेप में हम नीचे ले आते हैं, इसमें y प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन, या अभी भी y प्लस 5 कॉमन डिवाइड में मत लाओ, दिक्कत होती है। तो और अब इसको कॉमन लेंगे, y प्लस 5 एक तरफ, y प्लस 2 एक तरफ, और ये नीचे डिवाइड में आएगा y प्लस 5, और ये y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर y प्लस 2 आएगा। नहीं आया, दोबारा समझाता हूं। ये फैक्टर करना आता है तुम्हें, तो इसका फैक्टर करता हुआ चला गया, बस कुछ नहीं गिरा, फैक्टर जो पहले सीखे थे फैक्टर करता हुआ चला गया, इसको साथ के साथ लेता हुआ चला गया, आखिरी में डिवाइड में लेके और काट दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसे ही इसको फैक्टर करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 8 चौके 32 होता है, 8 4 जा 32, और 8 और 4 12 होता है, चाहिए 14, ये फैक्टर हमारा नहीं बनेगा। हाँ 16 2 जा, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करने में, देखो जो मैं पहले कर रहा था जोड़ के, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा माइनस का 32 m के स्क्वायर आ रहा है, और माइनस का आने का मतलब है जो अंदर के दो टुकड़े बनेंगे वो एक माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे देखा मैंने कि 16 2 जा 32 होता है, और 16 में से 2 गया तो 14, दोनों में से एक माइनस का 16m और एक प्लस का m माइनस 32, बातें मत करो, और m प्लस डिवाइड में लिख के m प्लस 2 चलता रहेगा, ये एज इट इज कॉमन लेते रहो, m कॉमन लेंगे, m माइनस का 8 आएगा, 8 नहीं 8 आएगा ना, m निकालेंगे तो m और 16 16 आएगा, गलती हो गई, कॉमन लिया दोबारा से, m कॉमन लेते हैं, m माइनस का 16 प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, m माइनस का 16, और फिर दोबारा m माइनस का 16, m प्लस का 2, डिवाइड में ये चलता रहेगा m प्लस 2। जब ये याद रखना, ऐसे डिवाइड नहीं छोड़ सकते, हमें बड़ी ब्रैकेट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे से डिवाइड है। इस स्टेप में जरूरी नहीं है डिवाइड करो, इस स्टेप में नीचे लेके आ जाओ, m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट रहा है, m माइनस का 16, ये आंसर आ गया। आया समझ? अब मैं थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, और एक पार्ट रह गया वो भी कर नीचे लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले वाला ही है, लेकिन इसमें फैक्टर थोड़ा अलग आ रहा है, फैक्टर अलग है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 520 जा या 25 जा 100 आता है, 100 आना चाहिए, तो देखो इन दोनों का मल्टीपल 100 है, और इन दोनों का सम 25 है, तो 5p स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे, आखिरी का और पहले वाला, और इसको 5p कर देंगे, और इसका माइनस का 20 कर देंगे, 20p, और इन दोनों का सम। एक चीज और बताऊंगा, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ऐसे करते हैं तो उनका दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन के आंसर लाने में। ये डिवाइड में p माइनस 1 है, उसको वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे p 5p कॉमन लिया मैंने, p माइनस का 1 बचा, और माइनस का 20 कॉमन लिया, p माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा,
और ये p माइनस 1 और 5p माइनस का 20 और डिवाइड में p माइनस 1 चल रहा है, बड़ी ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये डिवाइड जो है पूरे से हो रहा है। ये p माइनस 1 आया, p1 से p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल, 5p माइनस 20, चाहो तो इसको 5 कॉमन ले लो, p माइनस 4। इसके अंदर देखो जरा ये क्वेश्चन, 4yz z की पावर 2, अब 16 में मुझे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 8, 16 आ रहा है, 16 z की स्क्वायर। और अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, नहीं आया ये वाला, इसको मल्टीप्लाई इससे करो 20 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो अंदर वाला भी देखो 100 आएगा और माइनस जोड़ने पे माइनस का 25 आएगा। फिर कॉमन ले लिया, जैसे करते हैं कॉमन ले करके, और ये चलता जाएगा और आखिरी में इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड और कैंसिल हो गया। p माइनस 1 अगर सब कुछ निकल जाता है तो एक से तो मल्टीप्लाई है ना ये, जैसे 5p इंटू 1 तो है, जीरो थोड़ी ना है कि वो जीरो हो जाएगा फिर तो। याद आया समझ? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस का 8z माइनस का 2z और माइनस का 16, बताओ फैक्टर आ गया समझ? ये वाला फैक्टर समझ आया? क्योंकि गुना करने पे 16 आना चाहिए माइनस का, और 8 दूने 16, 8 में से 2 गया तो, और एक प्लस एक माइनस भी होना चाहिए क्योंकि माइनस का 16 आ रहा है। नीचे रख अपना हाथ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16 आया है ना। तो जो अंदर के टुकड़े बनेंगे, अगर माइनस का आता है कॉर्नर से कॉर्नर मल्टीप्लाई करने माइनस आता है, तो क्या करते हैं, जो अंदर के जो दो टुकड़े बनेंगे ना, वो एक प्लस एक माइनस बनेगा जरूर, क्योंकि गुना करने में हमें माइनस चाहिए। फिर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, मतलब प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, जो साइन यहाँ आएगा वही संख्या बड़ी होगी। देख लो 8 बड़ा हो गया। हाँ, इसको टुकड़े करें। अब इन दोनों में देखना, ये अगर मैं डिवाइड लिखता हूं z प्लस 8 तो सही है क्योंकि ब्रैकेट लगाओ, और इसका टुकड़े का z कॉमन लेंगे तो z कॉमन लिया, ये साथ चलता रहेगा, बाहर है याद रखना, ये बाहर है, ये ऐसे चलता रहेगा। और अब z कॉमन लिया तो z प्लस का 8 आया, माइनस 2 कॉमन लिया, z प्लस का 8 आया, क्योंकि ये माइनस माइनस बाहर गया, और बड़ी ब्रैकेट लगा दो। इसके चाहो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरा मल्टीपल ही है यहाँ तक। अब मैंने इनमें से कॉमन लिया है और कुछ नहीं लिया, याद रखना। कॉमन लेने के बाद मैंने देखा z प्लस 8 एक तरफ और z माइनस 2 एक तरफ, और ये 4yz चलता रहेगा। जो डिवाइड का पार्ट था 2yz प्लस 8, ये नीचे अगले स्टेप में इसके नीचे आ जाएगा, 2yz प्लस 8। 2yz प्लस 8 से ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 आया, तो इसका आंसर आएगा 2z ब्रैकेट z माइनस 2। इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में अब फैक्टर पार्ट नहीं लगेगा, 5 में प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखो 5pq, इसकी प्रॉपर्टी पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और ये चलता जा रहा है, जो भी चलने देना, p प्लस क्यू, और एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको करेंगे 5pq p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, एक बार प्लस एक बार माइनस किया और इसको नीचे लेके आ गया, 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू, और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, 2 से नहीं कट रहा 2, इसी से p से p कैंसिल हो गया। इसका आंसर आया 5 और q अपॉन में 2 है, 2 चलने देना, और p माइनस क्यू। जो बचा है वो लिख दो, 5 बचा हुआ है, अपॉन में 2 है, और ये q है, और ब्रैकेट में q माइनस, मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन ये वाला है, इसको कैसे करेंगे, 12xy लिखेंगे, 9x की स्क्वायर और 16, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 9x की स्क्वायर और 16y की स्क्वायर, और डिवाइड में 4xy 3x प्लस 4y। अब कैसे करेंगे, हमने देखा ये पूरा देखो, इसके साथ वाला परफेक्ट स्क्वायर है 9, और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है,
तो मैंने क्या करा, 3 और x की पूरे की पावर 2 लगाएंगे, जैसे कि 3x की पूरे की पावर और 4y पूरे की पावर, और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे एक ऐसे, और साथ में 12xy चलेगा। ये डिवाइड में 4xy 3x प्लस में 4y लिखते चलेंगे। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y, और इसको 12xy चलेगा, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा नीचे लेके आ जाएंगे। 4xy और 3x प्लस 4y, हमेशा ये कैंसिल होता जाएगा, ये देखो कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, और इसका आंसर लिख देंगे 3 और 3x प्लस माइनस में 4y, और ये इसका आंसर आ गया 6 का भी। रोक दो, मतलब 39y की 3 और 50y की स्क्वायर माइनस 98, और ये डिवाइड में नहीं गया अभी, 26y की स्क्वायर 5y प्लस का 7। अब हमने देखा इन दोनों में से पहली बात तो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकला, 25y की स्क्वायर और 49 आया। ये डिवाइड में चलता रहेगा, ये डिवाइड में चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 5y की पूरे की पावर 2, ये 7 की पावर 2, और ब्रैकेट लगाएंगे, और ये 29y की स्क्वायर इंटू 2, और ये डिवाइड में लेके अभी बताना अगले स्टेप में लाएंगे, पावर 2 5y प्लस का 7, अगले स्टेप में 5y प्लस 7 एक तरफ, 5y माइनस का 7 एक तरफ, मतलब कॉमन फार्मूला लग गया, 29y की स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में, ये पूरा डिवाइड में लेके आ जाएंगे, y की स्क्वायर अपॉन में 5y प्लस में 7, 5y प्लस में 7 को 5y प्लस 7 का कट कैंसिल हो गया, y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसिल, देखो 29 नहीं कटता इससे, और ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, 29 ओ 39 है, सॉरी 39 हो गया, और 39 बन जा 39, 33 बन जा 39, तो 3 इंटू में 5y माइनस का 7, ये आंसर आ गया, और नीचे का ये 2 से कटेगा, ठीक है।